German public university admission rejected, or you get rejected with German student visa, then now you are here at the right place. You can convert your German public university rejection into approval. या फिर अगर आपका वीजा भी रिजेक्ट हुआ है तो आप डेफिनेटली अप्रूव करवा सकते हो. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवेश हियर, फाउंडर ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन, एंड अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एडमिशंस दिलवा चुका हूं मल्टीपल जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से, टॉप रैंकिंग जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से, देन मल्टीपल एडमिशंस लेटर, एंड ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं जिनके मल्टीपल टाइम्स वीजा रिफ्यूज हुए हैं फ्रॉम एन नंबर ऑफ रीजन, फिर भी उनका एक ही बारे में हम लोग जर्मनी का जो वीज़ा है उनको हमने लाके दिया है, उल्टा घर जाके सरप्राइज किया है. तो ये वीडियो दो सेगमेंट में रहेगा. पहला सेगमेंट विल बी दैट अगर आपका जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिजेक्ट होता है तो क्या रीजंस हो सकते हैं और उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका जर्मन स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या रीजंस होंगे और हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के रिजेक्शन से. तो सबसे पहले रिजेक्शन क्यों होता है? फर्स्ट थिंग इज दैट आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप ना हो, अगर आपके सीजीपीए लो है, अगर आपका यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट हायर है, अगर आपने वो मैच नहीं किया है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग परफेक्ट नहीं करी है, कोर्स शॉर्टलिस्टिंग परफेक्ट नहीं करी है, दैट मीन्स अगर आपका मास्टर्स का जर्मनी में जो आप डिग्री परस्यू करना जाना चाहते हो उसमें क्लियरली मेंशन है दैट बैचलर्स आपका ये सब्जेक्ट से ही होना चाहिए तो ही वो लोग आपको एडमिशन देंगे, और मिसमैच कर देते हो. फॉर एग्जांपल अगर बैचलर्स आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और आप मास्टर्स डायरेक्टली ऐसे प्रोग्राम में ले लेते हो विच इज रिलेटेड टूवर्ड बिजनेस या फिर रिलेटेड टूवर्ड इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेटली आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा. अगर आपके वहाँ पे 2.5 जीपीए का रिक्वायरमेंट है और अगर आपका प्रोफाइल जो 3 जीपीए 2.8 जीपीए पे है तो डेफिनेटली जो आपका यूनिवर्सिटी है वो आपको एडमिशन नहीं देगा. ये केस में आपको सबसे पहले हमारे साथ काउंसलिंग सेशन बुक कराना है. आप काउंसलिंग लीजिए, पर्सनलाइज्ड मैं आपको पूरा प्लान बना के दूंगा दैट आपकी प्रोफाइल पे ये यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो, ये यूनिवर्सिटी में से एडमिशन आ जाएगा ताकि आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए. सेकंड पॉइंट इज योर IELTS स्कोर, योर TOEFL स्कोर, या फिर अगर यूनिवर्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन मांगती है दैट इज योर GRE या GMAT या जर्मन लैंग्वेज के बारे में वो लोग मांगते हैं दैट A1 या A2 लेवल आपको सबमिट करना है. अगर आप उसको इग्नोर करते हो, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन कर देते हो उसको इग्नोर करके, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट पे वो लोग एडमिशन नहीं देंगे, फिर भी अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो इन दैट केस ऑल्सो आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है. पॉइंट नंबर 3 दैट इज गोइंग टू बी द कोटा सिस्टम. अभी क्या होता है, जर्मन यूनिवर्सिटीज एक डाइवर्स कल्चर रखना चाहती है, मल्टीनेशनल कल्चर रखना चाहती है, तो हर एक कंट्री का एक कोटा होता है. दैट मीन्स इंडियन स्टूडेंट्स का भी एक कोटा होता है, सीट्स लिमिटेड होती है. अगर वहाँ पे सीट्स फुलफिल हो चुकी है फिर जितनी भी एप्लीकेशंस आई होगी वो डेफिनेटली उनको एक मेल आता है दैट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो सीट्स है वो फुलफिल हो चुकी है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम का. तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो आप चूज कर रहे हो जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स की सीट्स कम है वहीं अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड आपका मनी रहेगा. तो आप आइए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग आप परफेक्ट कराइए. पॉइंट नंबर 4 विल बी अगर आपका जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब आप एप्लीकेशन करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो चेक नहीं करते दैट यूनियासिस के थ्रू एप्लीकेशन है या फिर पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन है या फिर यूनियासिस एंड पोर्टल दोनों एप्लीकेशन है. वो कंप्लीटली प्रोसीजर नहीं देखते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं, और उस केस में क्या होता है दैट उनका जो एडमिशन है वो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है और उनका एडमिशन जो है वो नहीं आता है. तो इन दैट केस आप आइए हमारे पास, हम लोग डेफिनेटली आपकी जो एप्लीकेशन करके देंगे वो 100% परफेक्ट करके देंगे. एक टीम मेंबर अब तक हमारे यहाँ पे 300, 400, 500, हजार एप्लीकेशंस कर चुका है. तो आप ऐसे इंसान से जब एप्लीकेशन करवाओगे तो आपको डेफिनेटली एक स्मूथ प्रोसेस मिलेगा और एक एक्यूरेट प्रोसेस मिलेगा. उसके साथ साथ जो जर्मन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एकेडमिक प्रूफ्स तेले का रिक्वायरमेंट रहता है. दैट मीन्स जर्मन यूनिवर्सिटीज ये चाहती है दैट आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाइड हो. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट APS पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर देते हैं, जबकि वहाँ पे क्लियर कट मेंशन होता है दैट जब भी आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करना है तो आपको APS डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है. उस केस में क्या होता है, डेफिनेटली आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाता है. तो इन शॉर्ट आपको एक परफेक्ट मेंटर की जरूरत है, एक परफेक्ट कंसल्टेंट की जरूरत है जो आपको स्टार्टिंग से एंड तक गाइड करे एंड कैन गारंटी यू जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप आइए हमारे पास, कॉल कीजिए at 7211125555 पे और आपका प्रोसेस जो है वो आप कंप्लीट करवाइए. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इसी टॉपिक के ऊपर, दैट इज हम लोग आपके पर्सनलाइज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम लोग आपको लिख के देंगे. आपको सिर्फ आपके प्रोफेसर्स के पास
जाके राइट डाउन करवाने हैं, ताकि जो जर्मन प्रोफेसर्स है वो जो देखना चाहते हैं वही आपके डॉक्यूमेंटेशन में रहे, ताकि आपका इंटेंशन क्लियर हो जाए और आपकी प्रोफाइल, एकेडमिक बैकग्राउंड, पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है वो सारे क्लियर हो जाए, तो आपके एडमिशन के जो चांसेस है वो भी आपके इंक्रीज हो जाए। अभी हम लोग बात करें वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोफाइल गैप्स की। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनकी प्रोफाइल में 4-5 साल का गैप है तो वो गैप को इग्नोर करके डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं, लेकिन नहीं, इंडो जर्मन एजुकेशन आपके लिए क्या करके देगा, दैट आपकी प्रोफाइल में गैप है तो आपको सजेस्ट करेंगे दैट अगर आपने कहीं पे काम किया है तो आप उसका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ऐसे लेके आओ, या फिर गैप जस्टिफाई करो। हम लोग जो टेबुलर फॉर्मेट में रेज्यूमे बनाते हैं वो यूरोपियन फॉर्मेट में रहता है, ताकि एडमिशन टीम जो देखना चाहती है वो देख के आपको डेफिनेटली एडमिशन दे दे। अभी हम लोग सेकंड सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट आपका जर्मन स्टूडेंट वीजा क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है दैट आपका जो पर्सनल प्लान है, आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, आपका मोटिव क्लियर नहीं होता है। दैट मीन्स आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर एंड रेज्यूमे, तीनों चीजें क्लियर नहीं है। आपका प्रीवियस आपने एकेडमिक क्या है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो क्लियर नहीं होता है। जर्मनी जाके आपने कौन सा यूनिवर्सिटी चूज किया, क्यों चूज किया, ये कोर्स चूज किया तो क्यों चूज किया, उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। जब आप वीजा ऑफिसर को अच्छे से नहीं समझा पाते हो तो इन दैट केस आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि जर्मनी में क्या होता है, आप जो जब भी आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के थ्रू या जर्मन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू, वीएफएस के थ्रू जब भी आप फाइल सबमिट करते हो तो उसमें आप डायरेक्टली वीजा ऑफिसर के साथ 1-on-1 इंटरव्यू नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है दैट आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, एसओपी, कवर लेटर, रेज्यूमे, उसके थ्रू ही वीजा ऑफिसर आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड और फ्यूचर प्लान के बारे में जान पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो स्टूडेंट्स उतना फोकस नहीं करते और वीजा ऑफिसर वो सारी चीजें नहीं देख पाते और उस रीजन की वजह से उनका जो वीजा है रिजेक्ट कर लेते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज आते हैं। अगर आप इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू फाइल सबमिट करते हो, हमारे डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर होते हैं तो इंटरव्यू आने के चांसेस वेरी नेक्स्ट टू 0 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू आया है, क्योंकि हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने किसी और कंसल्टेंट के थ्रू फाइल रखी है, या उनका वीजा रिजेक्ट किसी और कंसल्टेंट के थ्रू हुआ है, या फिर ऐसा हुआ है दैट उन्होंने खुद फाइलिंग करी है लेकिन उनका इंटरव्यू आया है, तो उस केस में क्या होता है, इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है और फिर उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन एट इंडो जर्मन एजुकेशन, मेरी कंपनी में इंडो जर्मन एजुकेशन एंड फ्लाई विद प्रवेश में आपको एक पर्सनल मेंटर मिलते हैं जो सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जूम सेशन पे लाइव रहते हैं। आपको मल्टीपल दिन में 4 बारी 5 बारी कॉल्स आएंगे वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप जब वीजा ऑफिसर के सामने जाओ एट योर रिस्पेक्टेड कॉन्सुलेट या फिर दिल्ली एम्बेसी में जाओ, दिल्ली जर्मन एम्बेसी में, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। पॉइंट नंबर 3 इज दैट आप आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करते हो। दैट मीन्स आपका ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया, चेकलिस्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप मेंशन नहीं करते हो। इन दैट केस प्रॉब्लम ये हो जाता है दैट आप वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशंस ओके नहीं लगने पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर लेते हैं। जर्मनी में बहुत सारी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स आती है, चेकलिस्ट के अंदर बहुत चीज़ें मेंशन्ड है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें पूरी चेकलिस्ट को थॉरली रेफर करके एज इट इज़ वो आगे सबमिट नहीं करते हैं, और उस केस के अंदर वीज़ा ऑफिसर जो है वो ये सोचता है दैट स्टूडेंट ने बहुत केयरलेसली फाइल सबमिट किया और उसमें आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट ऑन विच द वीज़ा गेट्स रिजेक्टेड इज द नॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कोर्स। इस केस में क्या होता है, स्टूडेंट ने जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जो भी कोर्स प्रोग्राम के बारे में, जो भी कोर्स में एप्लीकेशन डाली है उसके बारे में उनको थॉरली नॉलेज नहीं होता है, एंड इन दैट केस उनका जब भी वीज़ा ऑफिसर के सामने से कॉल आता है या फिर उनको पूछा जाता है तो इन दैट केस उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन हम लोग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। दैट मीन्स आप जब भी आपका एडमिशन आएगा हम लोग आपको कोर्स मॉड्यूल से लेके सारा कुछ भेजेंगे। इवन आपकी जब वीज़ा फाइल बनाई जाएगी तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर मैं खुद बना के आपको दूंगा, उसमें सारा कुछ मेंशन भी होगा और आपको भी समझाया जाएगा, ताकि जब भी आप फाइल सबमिट करने जाओ तो आप ट्रांसपेरेंटली बता पाओ। सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट रिजेक्शन। अगर आपने खुद से अप्लाई किया है या किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है वो आपका लास्ट रिजेक्शन होगा। आप आइए हमारे पास एंड गारंटेड आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में से एडमिशन लेके जाइए और गारंटेड आप जर्मन स्टूडेंट वीजा लेके जाइए। आपको करना क्या है, आपको कॉल करना है 7211125555 पे, या फिर व्हाट्सअप करें हमें 9712425555 पे। आईजी हमारे साथ आपका काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए, सीधा काउंसलिंग सेशन मेरे साथ होगा। मैं लाइव रहता हूँ सुबह 10:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। पहले ही काउंसलिंग में पूरा केस स्टडी करके आपका पर्सनल प्लान बना के दूंगा, कस्टमाइज प्लान बना के दूंगा, एंड आपका जो जर्मनी का ड्रीम है वो 110% मेरी कंपनी के थ्रू फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन।